बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ इकबाल ख़ान उज़ैर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। ख़वातीन व हज़रात, गुज़श्ता एक वीलॉग में हमने एक टॉपिक पढ़ा था जिसका उन्वान था वर्ड एंड इट इज़ काइंडनेस। तो वो टॉपिक हमने पढ़ा था इस हवाले से, लैंग्वेज लर्निंग कोर्स के हवाले से। तो हम इस वक्त जो है पर्शियन लैंग्वेज सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसी का दूसरा एपिसोड में आज आपके साथ लेके आया हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है सेंटेंस एंड इट्स काइंड्स। सबसे अव्वल मैं आपको बताता चलूँगा कि सेंटेंस होता क्या है और फ़ारसी में हम सेंटेंस को क्या कहते हैं, और साथ ही इसकी जो काइंड्स हैं उनको मैं फ़ारसी में भी और उर्दू में भी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। और उम्मीद रखता हूँ कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे ताकि आप इस वीडियो को, इस वीलॉग को, इस लेक्चर को समझ सकें। आइए शुरू करते हैं। फ़ारसी में हम सेंटेंस को जुमले कहते हैं। अगर हम उर्दू में बात करें, अगर हम उर्दू बोल रहे हूँ और हमारी ज़ुबान पे लफ्ज़ जुमला आता है तो हम जुमला कहेंगे। लेकिन जब हम फ़ारसी ज़ुबान पढ़ रहे हूँ, बोल रहे हूँ, तो हमें जो हमारी फ़ारसी में है ज़ेर की तरफ ज़्यादा रुझान है, तो हम ज़ेर अक्सर इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा हम जुमला नहीं पढ़ेंगे, हम जुमले पढ़ेंगे। और जो काइंड्स होती हैं उनको हम अक़साम ही कहते हैं या हम किस्मत हा कहते हैं। तो हम फ़ारसी में अगर हम कहेंगे, अब कुल मिला के कहेंगे सेंटेंस एंड इट्स काइंड्स, तो हम इसको यूँ कहते हैं, जुमले व अक़साम में जुमले, यानी जुमला और जुमला की अक़साम। शुरू करते हैं जुमले से। जुमले होता क्या है, यानी जुमला होता क्या है? जुमला अल्फाज का एक मजमुआ होता है, लेकिन ये अल्फाज आपस में मरबूत होते हैं। इनका आपस में तसलसल होता है, इनका आपस में जोड़ होता है, और यही जोड़ जो होता है ये इसको जुमला बनाता है। लेकिन आगे बढ़ते हैं। ये अल्फाज यानी मजमूए अल्फाज का मुसलसल होना, उनमें तसलसल होना, लेकिन जब ये जुमले एक कामिल पैगाम देते हैं, किससे पैगाम देते हैं और किस तक पैगाम पहुंचाते हैं? गोयंदे, फ़ारसी में गोयंदे कहते हैं कहने वाले को, और नवीसंदे तहरीर करने वाले को, जो लिखारी हो, जो लिखता हो, या जो अपने थॉट्स, अपनी बात लिख रहा हो। तो समझ आता है नवीसंदे से और कहने वाले से। अब एक और बात है, शनुंदे। शनुंदे कहते हैं सुनने वाले को। जब कोई कहता है तो उसकी बात जो सुने, और जब कोई लिखे और उसकी बात कोई पढ़े, ख़वानिंदे। एक होता है नवीसंदे और एक होता है ख़वानिंदे। नवीसंदे होता है लिखने वाला और ख़वानिंदे होता है पढ़ने वाला। गोयंदे होता है कहने वाला और शनुंदे होता है सुनने वाला। तो बात यह है कि जुमले होता है अल्फाज का एक मुसलसल मजमुआ जो एक कामिल पैगाम दे, कहने वाले से, लिखने वाले से, पढ़ने वाले तक और सुनने वाले तक। ये है जुमले की तारीफ, ये है जुमला की तारीफ, ये है सेंटेंस की तारीफ। लेकिन सेंटेंस जो होता है इसकी कई हिसाब से, कई लिहाज से इसकी किस्में हैं। जैसे फ़ारसी में अगर हम कहें, आज निगाह साख्तार जुमले चंद ता किस्मत हा दौरत, यानी स्ट्रक्चर के लिहाज से जुमले की चंद किस्में होती हैं, और उनमें से सबसे अव्वल किस्म जो है वो है
जुमले सादे। याद रखिए, मैं आपको फिर दोहरा रहा हूँ, फिर बोल रहा हूँ कि फ़ारसी में ज़बर का रुझान नहीं है, फ़ारसी में ज़ेर का ज़्यादा रुझान है। जब जैसे हम अगर उर्दू में बात करें, हम कहेंगे गुफ्ता, रफ्ता, दवीदा, आमदा। लेकिन अगर हम यही अल्फाज फ़ारसी में बोलें, इनका इस्तेमाल करें, तो हम यूँ कहते हैं, हम कहेंगे आमदे, गुफ्ते, रफ्ते, दवीदे। और इसी तरह जो मैंने यहाँ पे कहा जुमले सादे, यानी साख्त के लिहाज से जुमले की पहली किस्म जो है वो है जुमले सादे, जिसकी इंग्लिश अगर हम ट्रांसलेशन करें तो वो बनता है सिंपल सेंटेंस, यानी सादा जुमला। और सादा जुमला क्या होता है? सादा जुमला होता है कि जिसमें एक मुफर्रद पाया जाए, यानी जिसमें अगर हम फारसी में कहें कि जुमले सादे अन जुमले हास की दर अन एक फराकर्द बाशद। जुमले सादे वो जुमले होगा कि जिसमें एक इबारत, एक बंद या एक शिक पाई जाए तो उसको जुमले सादे कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मैं कहता हूँ फारसी में इन कलम आस, इन कलम आस, ये कलम है, ये सादा जुमला है। और जो दूसरी साख्त के लिहाज से एतबार से जो दूसरी किस्म है जुमले की, तो वो है जुमले मुरक्कब। याद रखिए, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, जुमले मुरक्कब। और जुमले मुरक्कब वो जुमले होता है जिसमें एक से ज़्यादा फ़राकर्द हों, एक से ज़्यादा मुफरद पाए जाएं, जिसमें एक से ज़्यादा इबारतें पाई जाएं और जिसमें एक से ज़्यादा शिकें पाई जाएं। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक मिसाल देता हूँ, एक जुमला पढ़ता हूँ। अगर मरीज़ दारू दादे नबाशद ख्वाहत मुर्द। आपकी स्क्रीन पे ये जुमला ज़ाहिर हो रहा है। अगर मरीज़ दारू दादे नबाशद ख्वाहत मुर्द। अगर मरीज़ को दवाई न दी गई, ये मर सकता है। यानी इसमें दो बातें कही जा रही हैं। एक, अगर मरीज को, पेशेंट को दवा न दी गई तो एक बात हुई, और दूसरी बात ये, अगर न दी गई तो वो तो हुई, ये मरेगा। इसके इम्कान है कि ये मर जाएगा। तो यानी कि दो बातें कही जा रही हैं। यानी कि जुमले मुरक्कब, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। और तीसरी स्ट्रक्चर के एतबार से जो किस्म है तो उसको कहते हैं फारसी में जुमले पेचीदे। जुमले पेचीदे यानी वो जुमला जो पेचीदा होता है, जिसमें एक से ज़्यादा बल्कि दो से भी ज़्यादा इबारतें पाई जाएं, बंद पाए जाएं या शिकें पाई जाएं, इबारतें पाई जाएं, मुफर्रद पाए जाएं, क्लॉजेस पाए जाएं, तो उसको कहते हैं इंग्लिश में कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो इसकी मैं मिसाल आपको यहाँ पढ़ता हूँ। अली भी दर्स से रियाजियात की दर्स आए मुश्किल इलाके दारत। स्क्रीन पे आप कहें अली भी दर्स से रियाजियात की दर्स आए मुश्किल इलाके दारत। अब यहाँ पे गौर कीजिए। गौर करने की बात यह है, एक यहाँ पे अली के बारे में बात की जा रही है और दूसरी बात की जा रही है रियाजियात की, मैथमेटिक्स की। लेकिन साथ में ये भी बताया जा रहा है कि मैथमेटिक्स मुश्किल है। और तीसरी बात जो कही जा रही है वो ये कही जा रही है कि अली को
اس مشکل سبجیکٹ کے ساتھ انٹرسٹ ہے، دلچسپی ہے، تو یہ جملہ ہوا جملے پیچیدے، یعنی جو پیچیدہ جملہ ہوتا ہے جس میں ایک سے زیادہ کلوزز پائے جائیں۔ اچھا جی، یہ ہوئی سٹرکچر کے لحاظ سے جملے کی اقسام، لیکن اگر ہم فارسی میں کہتے ہیں از نگاہ ہدف، از نگاہ پیام، یعنی خبر کے اعتبار سے، خبر کے لحاظ سے جملے کی کتنی اقسام ہے، تو اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں۔ پہلی قسم کا ذکر کرتا ہوں۔ پہلی قسم جو ہے اس حوالے سے وہ ہے جملے خبری۔ یہ وہ جملہ ہوتا ہے جس میں خبر دی جاتی ہے، جس میں کسی کو کوئی پیغام دیا جاتا ہے، کوئی انفارمیشن دی جاتی ہے۔ جیسے میں کہتا ہوں، یہاں پہ آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، فردا سال گردے دوست من است، فردا سال گردے دوست من است، کل میرے دوست کی اینیورسری ہے، کل میرے دوست کی سالگرہ ہے۔ تو اس میں ایک خبر دے رہا ہوں، یعنی کل کی بات کر رہا ہوں، اور ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ کل میرے دوست کی اینیورسری ہے۔ یعنی یہ جملہ جو ہوا، یہ جملہ ہوا خبری، جس میں انفارمیشن دی جاتی ہے۔ اور اسی طرح سے جو سیکنڈ ٹائپ ہے جملے کی، ہدف کے، پیام کے، خبر کے لحاظ سے، وہ ہے جملے پرسشی۔ پرسش کہتے ہیں پرشین میں سوال کو، کوشچن کو، اور جملے پرسشی یعنی وہ جملہ جس میں کسی سے سوال پوچھا جائے۔ جیسے میں کسی سے پوچھتا ہوں، اس میں شما چیز، تمہارا نام کیا ہے، تو وہاں پہ ایک نوٹ آف انٹرگریٹو بن جاتا ہے نا، سوال کیا جاتا ہے دوسرے بندے سے، اسے پوچھا جاتا ہے، کچھ پوچھا جاتا ہے، تو اس پوچھے جانے کا اس کو پھر جواب دینا ہوتا ہے۔ تو یہ جملہ ہوتا ہے جملے پرسشی۔ اور اسی کے ساتھ جو تیسری قسم ہے جملے کی، وہ ہے جملے عاطفی۔ عاطفی کس کو کہتے ہیں؟ عاطفی کہتے ہیں تعجب کو۔ یہ وہ جملے ہوتے ہیں، یہ وہ جملہ جات ہوتے ہیں، فار ایگزامپل کسی کو خوشی ہوتی ہے تو وہ خوشی کا اظہار کرتا ہے، کسی کو غم ہوتا ہے تو وہ غم کا اظہار کرتا ہے، اور کسی انسان کو کوئی سرپرائز مل جائے تو وہ ایکسائٹیڈ ہوتا ہے۔ تو اس جملے کو جملے تعجبی اور اس جملے کو جملے عاطفی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اس کی چوتھی قسم ہے، تو اس چوتھی قسم کو کہتے ہیں جملے امری، یعنی وہ جملہ جس میں نہی اور منکر ہوتا ہے، جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم یا نہ کرنے کا حکم دیا جائے۔ فار ایگزامپل میرا کوئی اسٹوڈنٹ ہے، میں اسے کہتا ہوں برو من شما اینجا نخواهم، یہاں سے چلے جاؤ، میں تمہیں یہاں نہیں چاہتا۔ تو اس میں حکم کر رہا ہوں۔ اچھا، اگر نہیں کا جملہ مجھے ادا کرنا ہو، کوئی میرا اسٹوڈنٹ ہے، وہ کہیں جانا چاہتا ہے، میں اسے کہتا ہوں مرو آنجا جای خوب نباشد برای شما، اگر شما آنجا بروی شما آنجا درست نباشی، اگر تم وہاں مت جاؤ، اگر تم وہاں جانا چاہتے ہو تو ہو سکتا ہے کہ وہ جگہ تمہارے لیے ٹھیک نہ ہو۔ اس طرح سے ہم جملے ادا کرتے ہیں۔ کچھ جملے سوالیہ ہوتے ہیں، اور کچھ جملے تعجبیہ ہوتے ہیں، اور کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں ہم جو ہے خبر کسی کو دیتے ہیں۔ اور جو پانچویں قسم ہے ہدف کے اعتبار سے، لحاظ سے، وہ ہے جملے دعائی۔ فارسی میں جملے دعائی اس جملے کو کہتے ہیں کہ جس میں کسی کے لیے دعا کی جائے۔ وہ بعد کی بات ہے کہ دعا ہو یا کسی کے لیے بد دعا ہو، لیکن جملے دعائیہ وہ ہوتی ہیں کہ جس میں کسی کے لیے دعا کی جائے۔
फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किसी को कहता हूँ खुदा शुमा कामरान कुनत, खुदा शुमा पैरोज कुनत, खुदा आपको कामयाब करे। तो ये वो जुमला है कि जिसमें मैं किसी को दुआ दे रहा हूँ, तो ये जुमला हुआ जुमले दुआई। और इसी के अलावा, इसके अलावा जो है मीनिंग के लिहाज से अज नजर मौना जुमले दो तक किस्मत दारत, माना के लिहाज से जुमले की दो किस्में हैं। सबसे अव्वल जुमला जो है, जो माना के एतबार से है, वो है जुमले खबरी। एक खबर होती है कि किसी को खबर दी जाए, लेकिन यहाँ खबर का माना दूसरे सेंस में है। जैसे कि टाइम 3 किस्मों में, 3 हिस्सों में बांटा गया है। एक है माजी, एक है हाल और एक है फ्यूचर, जिसे मुस्तकबिल कहते हैं, यानी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो यहाँ पे जो बात पास्ट के हवाले से कही जाए, या जो बात प्रेजेंट के हवाले से की जाए, या जो बात मुस्तकबिल के हवाले से की जाए। जैसे मैं अगर पास्ट की बात करता हूँ, दीरूज दोस्त मैन आमद बूद, कल मेरा दोस्त आया था, यानी कि मैं कल की बात कर रहा हूँ। अच्छा, मैं अभी की बात करता हूँ, मन हौला दर्स में दिहम, मैं अभी सबक पढ़ा रहा हूँ, मैं अभी दर्स दे रहा हूँ। और अगर मैं फ्यूचर की बात करता हूँ, मन खौहत आमद, मैं आऊँगा, यानी मैं आऊँगा, यानी कि आने वाले वक्त में मैं आऊँगा। तो माना के लिहाज से जुमला की दो किस्में हैं। एक है जुमले खबरी, लेकिन इसकी भी किस्में हैं अंदर, यानी कि एक माजी के हवाले से, एक हाल के हवाले से और एक मुस्तकबिल के हवाले से। और इसके अलावा जुमले इंशाई। जुमले इंशाई में आपने ऊपर जब हम पढ़ रहे थे हदफ में, तो उधर आपने जुमले अमरी पढ़ा, तो वो यहाँ पे भी हैं। वो जुमला जिसमें हुक्म किया जाए और नहीं किया जाए, और वो जुमला जुमले दुआई जिसमें दुआ किया जाए या बद्दुआ किया जाए, और वो जुमला इस्तिफ़हामी, वो जुमला जुमले इस्तिफ़हामी जिसे कहते हैं तीसरी किस्म के, जिसमें सवाल किया जाए, और तीसरी जुमले तमन्नाई जिसमें किसी चीज़ की ख्वाहिश का इजहार किया जाए, और जो इसके बाद की जो चौथी किस्म है, बल्कि पांचवी किस्म है, वो है जुमले शर्ती जिसमें किसी चीज़ की शर्त लगाई जाए या रखी जाए। और इसके अलावा जुमले निदाई, वो छठी किस्म इसकी है, वो जुमला जिसमें किसी को आवाज़ दी जाए। जैसे सादिया इंजा बियामद, सादिया इंजा बिया, सादी यहाँ आ जाओ, किसी को आवाज़ लगाई जाती है। तो ये हमने जुमले व अक़साम जुमले पढ़ी, जुमले क्या होता है और जुमले की अक़साम क्या होती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरे वीडियोस पसंद आते होंगे, और साथ ही अगर आप अपनी तरफ से कोई अपनी सजेशन रखना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं। और साथ ही अगर आपको कहीं पे समझ नहीं आता तो वहाँ पे भी आप कमेंट सेक्शन इस्तेमाल करके अपने सवालात डाल सकते हैं। मैं हमेशा इंशाल्लाह आपके सवालात का जवाब देता रहूँगा। और इसके अलावा अगली क्लास जो हमारी होने वाली है वो इंशाल्लाह हम उसमें जुमला बनाना शुरू कर देंगे, और जो उसके बाद क्लास होगी इंशाल्लाह तो उसमें हम गर्दाने पढ़ेंगे, और उसके बाद जो है हम कन्वर्जेशन यानी आपस में बातचीत करना, तो उसकी व्लॉग्स में आपके साथ शेयर करूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी उम्मीद ये है कि आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे और मेरे साथ जुड़ते रहेंगे। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।